नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज एक बार फिर हम कस्बे का अवलोकन करेंगे। आज शुक्रवार 21 मई का दिन है और दिन के 10:30 बजे हैं। तो दोस्तों, शुरुआत की हमने सावा सड़क मार्ग से यहाँ यूनानी चिकित्सालय के पास से। तो दोस्तों, यूनानी चिकित्सालय में आज कोविड का एक भी पेशेंट नहीं है और ये कोविड सेंटर आज कोविड फ्री हो गया है, पेशेंट फ्री हो गया है। इसमें एक बुजुर्ग महिला थी कल कोविड की पेशेंट, जिसको कल राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोविड सेंटर में जो है शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये आप देख सकते हैं नवाब कायम खां मेमोरियल राजकीय यूनानी चिकित्सालय, जहां आज की तारीख में एक भी कोविड का पेशेंट भादरा में यहाँ नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सुखद पहलू है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर जा रही है और भादरा भी कोरोना फ्री होना ही चाहिए और हो भी रहा है। दोस्तों, जिस प्रकार से केस लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, वो स्थिति गाँवों में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। गाँव में जिस प्रकार से मैं कहूँ तो सागड़ा में अभी भी 30 के लगभग जो कोरोना पॉजिटिव है वो सक्रिय मौजूद है। इसी प्रकार से भादरा तहसील के दर्जन से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहां 50 के करीब दोस्तों जो है कोरोना पॉजिटिव सक्रिय बने हुए हैं और ऐसे गांव में एक सघन अभियान चलाने की आवश्यकता है। भादरा प्रशासन को चाहिए कि अब गांव की तरफ अपना ध्यान जो है केंद्रित करें और सुविधा जो है वो गांव की तरफ सुविधाओं का रुख करें, ताकि अगर ग्रामीण क्षेत्र हमारे कोरोना फ्री होते हैं तो दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर तो जा रही है, हमारे यहाँ क्षेत्र से भी कोरोना जो है चला जाएगा। और आज दोस्तों मैं अगर जिक्र करूँ घटना का, आपको साथ साथ में बाज़ार का लोकेशन भी दिखा रहा हूँ बाज़ार की। ये देखिए दुकानें जो हैं वो अभी खुली हुई है, 11 बजे तक की गाइडलाइन है। तो दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा था आज की प्रमुख घटना का। अगर मैं जिक्र करूँ तो एक वैज्ञानिक सर्वे, वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से भारत की कोरोना की दूसरी लहर के बारे में अपनी राय व्यक्त की है दोस्तों, उसके बारे में बताऊं तो उन्होंने एक आशंका व्यक्त की है कि जून के अंत तक कोरोना भारत से गायब हो जाएगा। जून के अंत तक 20,000 से भी कम केसेस जो है जून के अंत तक रह जाएंगे और जुलाई में कोरोना का एक भी केस नहीं रहेगा। और मई के अंत, जो हफ्ता मई का चल रहा है माह, तो उसके अंत तक दोस्तों जो कोरोना के पेशेंट हैं वो 1.5 लाख के लगभग रह जाएंगे। तो ये है सावा रेलवे फाटक से हम दोस्तों, ये सावा बस स्टैंड की तरफ जाने वाला मार्ग है, ये संजय चौक की तरफ जाने वाला मार्ग है। देखिए आपको मैं दिखाऊँ यहाँ अभी भी लोग बाज़ारों में बने हुए हैं, दुकानें खुली हुई है। तो 11 बज चुके हैं दोस्तों, अभी भी ये देख सकते हैं दुकानें यहाँ खुली हैं, राशन की दुकानें भी खुली हैं और किसी प्रकार से क्लोज़ करने की तैयारी भी यहाँ नहीं दिखती। तो कहने का मतलब लगभग आधा घंटा 1 घंटा लेट तक जो गाइडलाइन है उसको भादरा में माना जा रहा है। ये संजय चौक एरिया है दोस्तों, सब्जी की अभी भी रेडियाँ बरकरार है, का दुकान यहाँ क्लोज़ करते हुए दुकान को। तो यहाँ भी सब्जी की बहुत रेडियाँ लगती हैं दोस्तों, फल फ्रूट की, जो अभी आधी रह गई है। अभी लगभग यहाँ प्रशासन की गाड़ी भी दिखाई दे रही है हमें। तो
बाज़ार का हम पूरा अवलोकन करेंगे। नेट 11:03 हो चुके हैं दोस्तों, 11:03 हो चुके हैं। और अब हम देखेंगे बाज़ार में किस प्रकार से जो है प्रशासन अपनी सतर्कता जागरूकता दिखाता है, या फिर हमेशा की तरह आधा घंटा या 1 घंटे बाद ही बाज़ार क्लोज़ होगा, ये हम आज देखेंगे। ये है दोस्तों गुड़ मंडी। यहाँ अभी भी भीड़ जैसा आलम बना हुआ है दोस्तों। यहाँ दुकानें आप देख रहे हैं खुली है। यहाँ दुकानें अभी भी खुली है, 11 बज चुके हैं दोस्तों। दुकानें क्लोज करने की तैयारियां में दिखाई देते हैं दुकानदार, जो कि अभी भी आधा घंटा जैसा लग जाएगा। बहुत से दुकानदार हैं आराम से बैठे हुए हैं, उनको किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। कोरोना की लहर ज़रूर दोस्तों विदा हो रही है, बादरा से जा रही है। और आज भी 2,59,000 के करीब देश में मामले 24 घंटे में आए हैं। तो बादरा में जिस प्रकार से कल 27 कोरोना पॉजिटिव आए थे दोस्तों, आज वैक्सीनेशन का कार्य भी चल रहा है 18+ वालों के लिए। शाम तक देखते हैं कैसा आंकड़ा रहता है, क्या कितना लगभग वैक्सीनेशन होता है। अब हम खूबराम जी की मूर्ति के पास आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप 11:04-5 होने को है। अभी भी बाज़ारों में भीड़ बरकरार है, दुकानें खुली हुई है। और दोस्तों सुबह का जो अब हम अम्बेडकर चौक की तरफ रुख करेंगे। सुबह का नज़ारा अगर देखें दोस्तों 9 से 10 बजे के बीच का, तो 9 से 10 बजे के बीच में भारी भीड़ बाज़ारों में उमड़ती है दोस्तों। भारी भीड़ बाज़ारों में उमड़ती है। ये सब्ज़ी एक प्रकार से फ्रूट की छोटी मंडी इसको कह सकते हैं हम। बैंकों के आगे भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यहाँ था दोस्तों। पानी के टैंकर आप ये देख रहे हैं, ये पानी का टैंकर दोस्तों। देहात क्षेत्रों में पेयजल की भारी किल्लत आई हुई है, तो पेयजल के लिए दोस्तों बहुत से गांवों से लोगों ने शिकायतें की है। और पेयजल की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से होगा इस भीषण गर्मी में, जिस प्रकार से पिछले 4-5 दिनों से ताउते तूफान का कहर था, उसकी चर्चा थी दोस्तों। उसको लेकर यहाँ माहौल ज़रूर इस प्रकार था कि बारिश होगी या आंधी आएगी, तेज़ हवाएं चलेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मौसम ज़रूर खुशनुमा हुआ। और आज सुबह देर रात्रि को दोस्तों बारिश बादरा में हल्की बरसात हुई थी। मैं हल्की बरसात ही कहूँगा, क्योंकि पानी कहीं जमा दिखाई सुबह नहीं दिया। सड़कें ज़रूर गीली मिली। हम अम्बेडकर चौक से आगे अब हिसार बस स्टैंड की तरफ रुख कर रहे हैं। हिसार बस स्टैंड का भी आज अवलोकन करेंगे, कई दिनों बाद देखेंगे। बाज़ार की व्यवस्था आपको रूबरू करवाएंगे, सैर करवाएंगे बादरा के बाज़ारों से। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आज बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारा पड़ोसी कस्बा राजगढ़ सादुलपुर, वहाँ दोस्तों ब्लैक फंगस के 3-4 मामले आए हैं। और ब्लैक फंगस तेज़ी के साथ दोस्तों देश के अंदर पाँव फंसा रहा है और चुनौती बनता हुआ नज़र आ रहा है। आज की तारीख तक दोस्तों 7 राज्यों में
ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। आगे पुलिस प्रशासन की जीप हमें दिखाई दे रही है और सब्जी की फ्रूट की रेडी वालों को जो है वार्निंग दी जा रही है कि 11:15 बजने को आए। तो आप जो है अभी ये दोस्तों सब्जी की रेडी वालों को वार्निंग दी जा रही है। ये हम यहाँ बस स्टैंड का एक बार अवलोकन करेंगे क्योंकि आवागमन अभी ठप है दोस्तों, बसों का आवागमन नहीं हो रहा है। इसकी व्यवस्था मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। यहाँ सुनसान है, किसी प्रकार की यहाँ एक भी व्यक्ति बंदा यहाँ दिखाई नहीं देता। तो आवागमन एकदम ठप है। दुकानें ज़रूर यहाँ कुछ खुली है। अब हम वापस चलेंगे दोस्तों, सावा बस स्टैंड का भी अवलोकन करेंगे, सावा मार्केट का अवलोकन करेंगे और उधर रेलवे स्टेशन का भी अवलोकन करेंगे। पुलिस प्रशासन की गाड़ी हमें दिखाई दे रही है। मैं जूम करके दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ पुलिस प्रशासन की गाड़ी है जो एक बार 11 बजे के बाद में गश्त करते हैं। कभी 11:30 बजे निकलते हैं दोस्तों प्रशासन के नुमाइंदे, कभी 11 बजे निकलते हैं। तो इस प्रकार से बाज़ार की व्यवस्थाओं को बढ़ाते हैं। कितनी बन पाती है, मेडिकल स्टोर सारे खुले हैं। बैंकों के आगे ज़रूर कुछ चहल पहल नज़र आ रही है। यहाँ एनसीसी के ड्यूटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर से हम एक बार अम्बेडकर चौक की तरफ आ चुके हैं। अब खूबराम जी की मूर्ति से होते हुए हम सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और वहाँ से फिर रेलवे स्टेशन का रुख करेंगे। सावा बस स्टैंड का भी अवलोकन करेंगे और नंदलाल चौक का भी अवलोकन आज करेंगे दोस्तों। संजय चौक एरिया हमने देखा, गुड़ मंडी बाज़ार भी देखा, खूबराम जी की मूर्ति चौक वाला बाज़ार भी हमने देखा। यहाँ अब दोस्तों 5, 7, 10 मिनट में एकदम सुनसान बाज़ार हो जाएगा क्योंकि 11 बजे तक की गाइडलाइन का जो पालन है देर से ही सही पालन किया जाता है क्योंकि प्रशासन 11 बजे के बाद में जो है निकलता है और दुकानें भी सीज कर दी जाती हैं दोस्तों, रसीद भी काट दी जाती है, चालान भी काट दिए जाते हैं, जुर्माना वसूला जाता है। तो इसके डर से ही सही बाज़ार में कुछ लॉकडाउन की जो सख्तियाँ हैं, पाबंदियाँ हैं, उसका पालन अवश्य लोग करते हैं। तो एक मैं और दिखाऊँ आपको, बाज़ार में यहाँ नगर पालिका की तरफ से बाज़ार के मुख्य चौराहे को यहाँ सैनिटाइजेशन करने का कार्य किया जाता है और ये आज किया जा रहा है। मैं उतर के आपको दिखाऊँ दोस्तों व्यवस्था, वार्डों को सैनिटाइजेशन किया जा रहा है प्रशासन की। सैनिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक विशेष तरह का छिड़काव होता है जिसको किया जाता है। वार्डों को लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य भी नगर पालिका की तरफ से किया जा रहा है दोस्तों। ये एक अच्छी पहल है। अभी भी दोस्तों 11:15 बज चुके हैं, अभी भी दुकानें जो है क्लोज करने की तैयारियों में हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पुलिस के जवान भी बैठे हैं, एनसीसी के कैडेट भी यहाँ बैठे हैं। तो मैं आपको दिखाऊँ बाज़ार की ये व्यवस्था। हम खूबराम जी की मूर्ति की तरफ से अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ रवाना हुए हैं। यहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे दोस्तों। यहाँ कुछ जो है भीड़ हमें दिखाई दे रही है। यहाँ मेडिकल स्टोरों पर भी भीड़ है, लेकिन यहाँ सब्ज़ी खरीदने वालों की भीड़ ज़्यादा दिखाई देती है, जो कुछ ही मिनटों में यहाँ से नदारद भी हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ बाज़ार का दृश्य, ये है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र।
तो दोस्तों यहाँ भी मैं आपको रुक कर कुछ नज़ारा दिखाऊंगा। ये मैं आपको दोस्तों दिखाऊं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार यहाँ सुधार चल रहा है और रंग रोगन का कार्य भी किया जा रहा है। किस प्रकार से हमारा मुख्य राजकीय चिकित्सालय है दोस्तों, चमकता हुआ, चमक बिखेरता हुआ दिखाई देने लगा है। मैं जूम करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भादरा और रंग रोगन का कार्य यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर निरंतर जारी है। मेन गेट का कार्य भी प्रगति पर है, फिलहाल रुका हुआ है। यहाँ दिखाऊं तो भीड़ एकदम से कम है दोस्तों। आज कुछ अन्य दिनों की अपेक्षा भीड़ जो है कम दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, जो यूनानी चिकित्सालय कोविड सेंटर बनाया हुआ था वहाँ एक भी पेशेंट आज नहीं है। उसी प्रकार यहाँ भी 220-25 के लगभग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेशेंट होंगे। यहाँ हमें बलवान फगेड़िया दिखाई दे रहे हैं, उनसे कुछ हम पूछेंगे। फगेड़िया जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो कैसी व्यवस्थाएं चल रही है? एक तो मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, यहाँ लगभग कोविड के अब पेशेंट कितने हैं? अभी लगभग 19 है शायद। अच्छा 19 है, क्योंकि मैं अभी यूनानी अस्पताल से आया था और वहाँ जो है कोविड एकदम फ्री हो गया है। हाँ। एक भी पेशेंट वहाँ नहीं है ना, यहाँ अभी तक है अपने पास, वहाँ थे नहीं तो एक पेशेंट था, कल मैंने यहाँ यही मंगवा लिया। लेकिन एक चीज़ है बलवान जी, गाँवों में अभी स्थिति इतनी सुधरी नहीं है और गाँवों में सक्रिय सदस्य ज़्यादा है अभी कोरोना के। वैसे चिंता वाली बात नहीं बचे, जो गंभीर रोगी होते हैं ना वो नहीं बचे गाँव में। जो नॉर्मल जो कोविड है वो ही बचा है, वो गंभीर परिस्थिति है। ऑक्सीजन की स्थिति अब कैसी है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ क्या सुधार और हो रहा है, कुछ बताएंगे आप? सारा ही सुधार हो जाएगा जी, कुछ बाकी बचेगा ही नहीं कुछ भी। अभी रंग रोगन देख रहे हैं, एकदम चमकता हुआ दिखाई दे रहा है सब कुछ। हाँ। तो ये किसकी तरफ से करवाया जा रहा है? ये भामाशाह है भादरा में, भामाशाह की तरफ से चल रहा है पूरा। रफीक जी भी है और भी भामाशाह हैं जो ज्ञात अज्ञात हैं जो सहयोग कर रहे हैं। अभी 99 से हमारे बीच आए हैं, यादव जी आए हैं। अच्छा। इन्होंने 31 हज़ार रुपये का सहयोग दिया हॉस्पिटल को सुधारने के लिए। तो जो कैलाश जी और राम सिंह जी यादव, अच्छा, तो ये 99 से हैं। इनका यहाँ पे पहले पेशेंट भर्ती था यहाँ पे, तो इनके मन में इच्छा थी कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सहयोग करें, तो आज खुद चला करके आए हैं। तो निश्चित तौर से जो भादरा के लोग आए हैं जो सहयोग कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि इसके दिन बदलने वाले हॉस्पिटल के। एमएलए साहब से भी मैं 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं अभी पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए। पूरी बिल्डिंग हम नई बना रहे हैं हॉस्पिटल की। जी। तो निश्चित तौर से वो जो पहले वहाँ पुरानी खंडर बिल्डिंग थी उसको हटवा दिया, उसकी जगह नई बिल्डिंग का नक्शा भी तैयार कर दिया, वो अभी आउट नहीं किया हमने। तो उसका 1 करोड़ रुपये एमएलए कोटे से लेंगे। कल से इंटरलॉकिंग जहाँ हम खड़े हैं, इंटरलॉकिंग का काम कल आज से शुरू हो जाएगा। 5-4 दिन में वो कर दें। पार्किंग, इंटरलॉकिंग, बिल्डिंग, जो चीज़ें चाहिए हॉस्पिटल में तमाम सुविधाओं से लेस ये एक सरकारी हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, जो भादरा के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। और मैं निवेदन भी करना चाहूँ, विधायक जी भी प्रयास में है कि एमडी फिजिशियन जो यहाँ कमी है वो भी जल्द लेकर के आएंगे। अच्छा बलवान जी, एक सवाल मैं पूछूंगा, जो जनता का सवाल है, हमारे सवाल कोई नहीं होते। क्या आप चिकित्सकों का और स्टाफ का नज़रिया, उनका व्यवहार बदल पाएंगे? लोग बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हैं। मैं बड़े विश्वास के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ अंधेरा हो वहाँ लूटने वाले लोग होते हैं सर, और जहाँ रोशनी हो जाए तो चोर को भी ईमानदारी के रास्ते पे आना पड़ता है। तो निश्चित तौर से इनके बीच रह करके काम करेंगे तो ये समझ में तो आएगा भी काम करना पड़ेगा। और पहले में और आज में दिन रात का फ़र्क है। डॉक्टर्स ड्यूटी भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स प्रत्येक पेशेंट को संभाल भी रहे हैं। तो एक चीज़ आपको सरकारी चीज़ें दुरुस्त नज़र आएंगी। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से हम सहयोग कर रहे हैं, यहाँ का स्टाफ भी उसी के बदले हमारा सहयोग करके और भादरा के मरीजों को ठीक करने का प्रयास करेगा। तो निश्चित चिंता मत करो, यहाँ का स्टाफ और यहाँ की कमेटी और यहाँ अपने भादरा के लोग सब मिलकर के भादरा को अच्छी हॉस्पिटल की सौगात देंगे। अच्छा बलवान जी, एक सवाल मैं और पूछूंगा। मैंने चर्चा भी सुनी थी और सोशल मीडिया पे देखा भी था, ये जो खेल मैदान है, खेल स्टेडियम, उसमें क्या सुधार किया जा रहा है? उसमें पूरा ग्रासिंग ग्राउंड बना रहे हैं, प्योर। अच्छा। जो ग्रासिंग ग्राउंड मेरा कणपरा का ग्राउंड है, वो ग्राउंड यहाँ उठा करके स्थापित करेंगे हम।
और एक महीने के अंदर अंदर कर देंगे उसको भी। तो ये फंड कहाँ से आएगा? पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता। अभी साथी बलवंत का फ़ोन आया था, मैं ये काम करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करो, मैं तैयार हूँ, आप काम शुरू करो। जैसे जैसे काम शुरू करते हैं पता नहीं पैसे कहाँ से आते हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से कोई काम बीच में नहीं रुकेगा, ये जानता हूँ बस। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बलवान जी। धन्यवाद बस साहब। तो दोस्तों ये ऊर्जा से भरपूर बलवान जी फगेड़िया, मैं निनान के यहाँ इन लोगों से भी बात करना चाहूँगा। सर आपका शुभ नाम? राम सिंह यादव सर। तो राम सिंह जी, आप अभी बलवान जी ने बताया था आपने डोनेशन भी दिया है, हाँ, तो 31,000 इसके रुपये बारे में कैसे प्रेरित हुए आप, थोड़ा सा बताएंगे? मेरा बड़ा भाई है साहब, वो उनको इधर लेके आए थे। अच्छा। कोरोना पॉजिटिव थे वो, उनको यहाँ आते ही सुविधा मिली है, बेड मिले है, तब मेरे को लगा यहाँ पे ऑक्सीजन के बगैर कुछ काम नहीं चल रहा है, तो कुछ यहाँ डोनेशन वगैरह दें तो और भी लोग साथ में आएंगे देंगे। मतलब यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था से आप पहले से संतुष्ट बहुत हुए? बेटर है साहब, है ना? पहले से बहुत अच्छा है सर। अच्छा। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। तो दोस्तों ये थी अमित जी ढिलकी वाला हमें दिखाई दे रहे हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार जी। अमित जी आप कुछ कहना चाहें? मैं तो आपके माध्यम से हमारे जो भी दर्शक हैं उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा, कोरोना महामारी जो है उसको ज़्यादा गंभीरता से भी लें और गंभीरता से ना भी लेने का लिए इसलिए कहना चाहूँगा, गंभीरता से नहीं लेने का मतलब ये है कि गंभीरता से नहीं लेते हुए सतर्क जरूर रहें उस बीमारी के प्रति। अगर आप सतर्क रह के फ्री माइंड उस बीमारी के साथ में लड़ेंगे तो बहुत इजीली हम लोग इस पे विजय हासिल करेंगे। दूसरा, इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी शरीर में एंटीबॉडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एंटीबॉडी विकसित होने का एक ही सिस्टम होता है कि खुश रहो और अपना जो दिमाग और जो ध्यान है उसको बीमारी से हटा के अन्य बातों पे लगाओ। चलो शुभकामनाएं अमित जी आपको, बहुत क्योंकि आप धन्यवाद। चाय पी रहे हैं इसलिए मास्क के लिए आपको नहीं बोलेंगे। और तो दोस्तों ये थे अमित ढिलकी वाला, और यहाँ बलवान जी फगेड़िया जो लगातार यहाँ कार्यरत है दोस्तों, यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको सुधार करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, और वो बता रहे हैं कि यहाँ किस प्रकार से पेशेंट है वो कम हो चुके हैं कोविड के, और लगातार कोविड की स्थिति में सुधार हो रहा है। तो बादरा का हमने ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको दिखाई, जैसे यूनानी अस्पताल, और अब हम थोड़ा रुक करेंगे दोस्तों तीसरे बड़े कोविड सेंटर स्वामी विवेकानंद अस्पताल की ओर। दोस्तों वहाँ 40 कोविड पेशेंट का जो है बेड बने हुए हैं, वहाँ देखते हैं स्थिति कैसी है। तो दोस्तों ये है जाट चौक और नोहर तिराहा भी बोलते हैं इसको, नोहर का मिनी अड्डा। अब हम चलते हैं विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति की तरफ से दोस्तों, वहाँ चेक करेंगे आज कोरोना के कितने पेशेंट हैं कस्बा क्षेत्र में। तो दोस्तों घरों में भी कोरोना के मरीज हैं जो इलाज अपना घर में ही रहकर करवा रहे हैं। नगर पालिका परिसर है, ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन अस्पतालों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का हमारा उद्देश्य ये था कि बादरा में अब कोविड को लेकर स्थिति गंभीर कितनी है, पैनिक लोग कितने हैं। सामने ईदगाह परिसर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये तहसील परिसर है और पंचायत समिति का भी भवन यही है, और यहाँ SDM कार्यालय भी है, पहले भी हम आपको ये चीज़ें दिखा चुके हैं। और यहाँ सबसे बड़ा जो है वो स्वास्थ्य केंद्र विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति की ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं दोस्तों, 4 लोगों द्वारा प्रारंभ की गई ये एक संस्था, और आज एक वटवृक्ष के रूप में बादरा कस्बा ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे मैं बताऊं तो संभाग क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था ये मानी जाती है। यहाँ जानते हैं दोस्तों कैसी स्थिति है कोविड को लेकर। यहाँ ज़रूर भीड़ ज़्यादा है दोस्तों, कोविड के यहाँ पेशेंट ज़्यादा मिलेंगे, जिसका रीज़न मैं आपको बता दूं दोस्तों, महावीर जाखड़ सीनियर चिकित्सक है, बादरा के प्रमुख चिकित्सक है, जिनकी चिकित्सा सेवाएं दोस्तों कस्बे में सबसे अच्छी, विश्वसनीय और बहुत ही लाजवाब मानी जाती है। और इसी के चलते दोस्तों यहाँ जो है कोविड की स्थिति है वो यहाँ कुछ चहल पहल कोविड को लेकर ज़्यादा है दोस्तों। यहाँ अभी मैं दिखाऊँ आपको तो मरीजों की संख्या यहाँ किस प्रकार से आप देख सकते हैं। भीतर
यहाँ वेटिंग हॉल है ये, और वेटिंग हॉल में ये देखिए आप, यहाँ मरीजों का किस कदर जमावड़ा लगा है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ संस्था अध्यक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं, दयानंद जी खोखेवाला यहाँ रूम में बैठे हैं ऑफिस में, तो उनसे भी जानते हैं स्थिति कैसी है कोविड की। चलिए हम बात करते हैं। दयानंद जी नमस्कार। नमस्कार। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी हम अस्पतालों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। यूनानी अस्पताल में आज की डेट में मैं आपको जानकारी दे दूँ, आप समाज सेवी हैं, तो वहाँ एक भी कोविड का पेशेंट नहीं है। एक महिला थी, वो उनको राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ शिफ्ट कर दिया गया, और राजकीय जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ भी 20 से 25 के लगभग कोविड पेशेंट है। तो यहाँ आपकी संस्था में कितने के लगभग कोविड के पेशेंट देखो, हैं? 2 दिनों में कोविड के पेशेंट कम हुए हैं, बहुत ज़्यादा कम हुई। अब जो पेशेंट आ रहा है वो पेशेंट आ रहा है जिसके कोविड पॉजिटिव था वो, और उसने अपनी सेहत के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया, और अब उनके तकलीफ हो रही है, वो पेशेंट आ रहा है। नया 2 दिनों के अंदर नए जो केस पॉजिटिव के वो बहुत कम हुए हैं। अच्छा, पुराने वापस से जो कोविड की पहले हुई थी प्रॉब्लम वो आ गई? अभी जो जिन लोगों के 5 दिन 10 दिन पहले वो उसकी दिक्कत हुई और उन्होंने उस पर लापरवाही बरती, जी जी, कोई इलाज नहीं करवाया अपना, किसी डॉक्टर से के पास जाके कुछ नहीं है, जुकाम बुखार खांसी ठीक हो जाएगा, इस तरह के लोग अब 2 दिन से आ रहे हैं। और नया जो पॉजिटिव है ना वो 2 दिनों से कम हुआ है। 2 दिनों से कम हुआ है। लगभग संख्या अगर पूछे तो मान के चलें यहाँ अब अपने विवेकानंद हॉस्पिटल के अंदर करीब 30 पेशेंट भर्ती है। 30 पेशेंट है, 40 का बेड है ना यहाँ? यहाँ 50 बेड का, पहले 28 का था, और अब कलेक्टर साहब ने 6-7 दिन पहले 50 का कर दिया। जी, तो और कुछ आप मैसेज देना चाहिए? ऑक्सीजन की स्थिति देखो, ऑक्सीजन की पोजीशन पहले बहुत ख़राब थी, अब 3 दिनों से ऑक्सीजन की पोजीशन बड़ी ठीक है। कमी तो है, लेकिन इतनी कमी नहीं है कि ज़्यादा हमें मारामारी नहीं हो रही है। और 2 दिन पहले तो हमें ऑक्सीजन के बारे में बड़ी दिक्कतें हुआ करती थी, और पेशेंट को भी हम कहते थे भी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो अगर हमारे हॉस्पिटल में भर्ती होता तो ऑक्सीजन की तेरी जिम्मेवारी होगी, लेकिन अब मिल रही है ऑक्सीजन, ऐसी बात नहीं है। चलो, और कुछ आप संदेश देना चाहो जनता को? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ जनता को कि ये विश्व महामारी है, इसको हल्के में न लें। अगर किसी भाई के कोई दिक्कत होती है तो वो एक अच्छे डॉक्टर की राय ले। ठीक है, रात को कोई दिक्कत होगी, फर्स्ट एड को मोहल्ले के क्लिनिक से ले ली, लेकिन सुबह उसकी पूरी जांच कराएं और अपने अच्छे डॉक्टर के पास जाए और इसको थोड़ी गंभीरता से ले। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में देखा 4-5 दिनों से कुछ कैजुअलिटियाँ हुई है। मैं ये मानता हूँ वो कैजुअलिटियाँ उन लोगों के, उनके परिवार के लोगों की लापरवाही से हुई है। अगर वो समय रहते हॉस्पिटल में आते ना तो कैजुअलिटी नहीं होती। अच्छा दयानंद जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा, क्योंकि पूरे भारत में इस समय सबसे ज़्यादा खतरा जो है ब्लैक फंगस का माना जा रहा है, और 7 राज्यों ने, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, इसको महामारी घोषित कर दिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी राज्यों से ब्लैक फंगस को लेकर रिपोर्टें मांगी है। तो आप यहाँ कोई ब्लैक फंगस का मामला आया है या फिर आप क्या तैयारियाँ कर रहे हैं? देखो, ब्लैक फंगस के बारे में मेरी कल महावीर जैसी बात हुई थी, तो मैंने कहा ये क्या मामला है, क्या आप इसको कैसे जोड़ते हो? तो उन्होंने कहा जो ये लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और उनके अंदर ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे हैं या ज़्यादा सिस्टम से ज़्यादा काम करें, उसकी वजह से ये ब्लैक फंगस हो रहा है। साइड इफ़ेक्ट है, ये पॉजिटिव का ही साइड इफ़ेक्ट है। तो इसके अंदर थोड़ी सी समझदारी से काम ले। घरों में अपने कांटे ले रहे हैं, लोग कांटे ले रहे हैं बगैर सिस्टम के। कांटे लो लेकिन सिस्टम से लो, उससे उनकी गर्मियाँ हो जाती है, कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। और ये ब्लैक फंगस है, ये बड़ी बीमारी है, इसको भी बारे में भी लोगों को थोड़ा ध्यान रखना। आपके कहने का मतलब कांटा भी ले तो चिकित्सक की सलाह से ले और लिमिट से ले। कई मैं देखता हूँ दिन में 4 बार कांटे लेते हैं, 4 बार कांटे लेने की जरूरत नहीं है कि 2 बार कांटा ले लिया, इस लिमिट का कांटा ले लिया। दवाई भी लिमिट की। आज ये कोविड जो बीमारी है बहुत बड़ी महामारी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ इसके अंदर 50% साइकोलॉजिक बीमारी है। आज किसी आदमी कोई पॉजिटिव आ गया तो उसका पूरा घर है ना इससे भयभीत हो जाता है। भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज करने की ज़रूरत है। इलाज अगर समय पर कोई कराता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और मरीज़ अगर इसको दिमाग में बिठा ली वो मेरे तो कोविड होगी, मैं तो पॉजिटिव आ गया, पता नहीं अब क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उन लोगों के लिए नुकसान है।
नहीं ठीक कह रहे हैं दयानंद जी आप। लोग जो है इस पैनिक स्थिति में अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो भूलते जा रहे हैं, तो अंदर पॉजिटिव रहना आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अंदर की पॉजिटिव बहुत ज़रूरी है। आज हमारी सोच एनी टाइम नेगेटिव रहती है। बीमारी पॉजिटिव है, हमारी सोच नेगेटिव रहती है, लेकिन हमारी सोच है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए बीमारी को नेगेटिव करने के लिए। जी सही कहा। तो धन्यवाद दयानंद जी आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे संस्था अध्यक्ष दयानंद खोखेवाला, और उन्होंने बताया कि इतनी ज़्यादा पैनिक स्थिति यहाँ कोविड को लेकर नहीं है, और फिलहाल जो है ऑक्सीजन की स्थिति भी नियंत्रण में बताई जा रही है। तो अब हम दोस्तों अवलोकन करेंगे बाज़ार में, शेष बाज़ार जो बचा है रेलवे स्टेशन व नंदलाल चौक का। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति जो एक कोविड सेंटर भी था, यहाँ संस्था के अध्यक्ष भी हमें मिल गए थे मौके पर, और उन्होंने विस्तार से हमें बताया अभी यहाँ पेशेंट कम हो रहे हैं और स्थिति फ़िलहाल ज़्यादा गंभीर नहीं है। तो और ब्लैक फंगस का मामला अभी दोस्तों भादरा में कहीं भी हमें देखने को नहीं मिला है, और मैं दिन भर इसी कवरेज में लगा रहता हूं दोस्तों आपके लिए, और बाज़ार की सारी गतिविधियां इसके ऊपर हम नज़रें रखते हैं। हमेशा हमारी नज़रें जो है स्थितियों पर टिकी रहती है, किस प्रकार से कोविड का इलाज चल रहा है, किस प्रकार से कोविड की प्रबंधन व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की वो चल रही है, और किस प्रकार से मरीज़ों को जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, कहाँ मरीज़ों के साथ कोई बदतर व्यवहार हो रहा है या किसी प्रकार की ज़्यादती हो रही है। इसके ऊपर लगातार हम प्रयास करते हैं कि हमारी साफ संदेश की नज़रें बनी रहे दोस्तों। तो इस वक्त हम चल रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, और वहाँ से सावा बस स्टैंड होते हुए नंदलाल चौक तक अपना सफ़र जो है समाप्त करेंगे। ये खेल स्टेडियम दोस्तों, जैसा कि पहलवान फगेड़िया ने बताया था, यहाँ तैयारियां चल रही है। इसको ग्राउंड को जो ग्रासिंग करने की है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं। ये खेल स्टेडियम है, और इसको तो दोस्तों ये खेल स्टेडियम का मैं आपको दृश्य दिखाऊं तो अभी भी कार्य चल रहा है। यहाँ ट्रैक्टर से देसी भाषा में कहे तो गोड़ी जैसी मरवाई जा रही है, क्योंकि इसमें घास जो है दोस्तों यहाँ अब उगाई जाएगी, और इसको ग्रासिंग किए जाने का कार्य जो है प्रारंभ है। तो देखते हैं दोस्तों, महीना 2 महीने में ये कार्य संपन्न करने के लिए बलवान फगेड़िया बोल रहे थे, तो इसमें बलवंत सैनी की भी भागीदारी है दोस्तों। बलवान फगेड़िया ने जैसा कि बताया, तो ये एक अच्छी बात है। जब तक कोविड की स्थिति में सुधार होगा, साथ साथ में यहाँ ग्राउंड भी जो है ग्रासिंग हो जाएगा, तो खिलाड़ियों के लिए, क्षेत्र के खिलाड़ी जो है दोस्तों, क्रिकेट के, फुटबॉल के, अन्य सभी खेलों से जुड़े हुए, उनके लिए एक खुशी की बात है दोस्तों। जब भी ग्राउंड की गतिविधियाँ प्रारंभ होगी, तो ये है भादरा का रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों ये अभी यहाँ की व्यवस्था है, बहुत सीमित मात्रा में है दोस्तों। और मैं बताऊँ तो रोडवेज बस, निजी बसों का संचालन तो एकदम से ठप है ही। ये रोड जो सामने दिखाई दे रही है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ और सीधी मैन मार्केट की तरफ जाने वाली रोड थी, और ये रोड जो है वो सावा बस स्टैंड की तरफ जाने वाली रोड है। तो मैं बता रहा था आपको दोस्तों खेल स्टेडियम के बारे में। भादरा में दोस्तों फुटबॉल का खेल जो है वो काफ़ी लोकप्रिय रहा है, और आज़ादी के समय से पहले से भादरा में फुटबॉल का खेल प्रारंभ हो चुका था, और मैं स्वयं भी फुटबॉल का एक खिलाड़ी रहा हूं, और यहाँ लगभग 30 वर्षों तक इसी खेल मैदान में दोस्तों मैंने फुटबॉल खेली है। अभी 3-4 वर्षों पहले ही मैंने फुटबॉल को अलविदा कहा है। तो दोस्तों यहाँ ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट भी होते रहते हैं, और मैंने भी 3 ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ खेले हैं। और प्रथम ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट दोस्तों जो हुआ था 1996 को, तो मैं बताऊँ वहाँ 28 टीमें उस समय
आई थी दोस्तों। पूरे भारत के 8 राज्यों की लगभग 28 टीमों ने भाग लिया था और 444 खिलाड़ियों ने, मुझे याद है 1996 में जब प्रथम ऑल इंडिया टूर्नामेंट भादरा में फुटबॉल का हुआ था, तो 28 टीमें, 444 खिलाड़ी थे और भादरा का बहुत शानदार प्रदर्शन था उस टूर्नामेंट में दोस्तों। सेमीफाइनल तक का सफ़र भादरा ने उसमें किया था। मैं भी उस भादरा की टीम का एक खिलाड़ी रहा हूं दोस्तों। डिफेंस मैंने खेला है सदैव। और दोस्तों बहुत शानदार प्रदर्शन और उस समय का जो खेल था वो बहुत याद था। हमने नौहर की टीम को भी हराया था, हिसार की यूनिवर्सिटी की टीम को हराया था और गंगानगर की टीम को हराया था दोस्तों। JCT फगवाड़ा के प्लेयर उसमें खेले थे। तो भिवानी के साथ में अंत में हम जो है सेमीफाइनल मैच हारे थे। भिवानी की टीम उस समय बहुत ही शानदार टीम कही जा सकती है दोस्तों। उसका भी मैं हिस्सा रहा हूँ। उसके बाद में भी ऑल इंडिया टूर्नामेंट दोस्तों यहाँ हुए, 2012 में हुए, 13 में हुए। मैं लगातार उस ऑल इंडिया टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। तो हम दोस्तों सावा बस स्टैंड की तरफ अब चल रहे हैं, सावा फाटक की तरफ। और यहाँ से दोस्तों मैं अब सीधा नंदलाल चौक की तरफ जाना चाहूँगा और वहाँ का बाज़ार का दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा और वहीं अपने आज के इस जो सफ़र को है विराम देंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ नंदलाल चौक बाज़ार की तरफ। नंदलाल अस्पताल वाला ये चौक है दोस्तों। मैं दिखाऊँ आपको। यहाँ भी सब कुछ लॉकडाउन की पाबंदियों की भेंट चढ़ा हुआ है। सब कुछ यहाँ बंद है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का हमारा सफ़र जो है अब समाप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे भी हम कवरेज करते रहेंगे। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।